नमस्कार, यूएमएस की खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी को लेकर कांग्रेस में अब तैयारियां जोरों पर है। इसी के कांग्रेस की तैयारियों को जानने के लिए आइए आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पीसी शर्मा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं कर्नाटक चुनाव के बारे में बात करूंगी। आपको बहुत बहुत बधाई, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। सबसे पहले जानना चाहूंगी, कर्नाटक में कांग्रेस आई है, कैसा लग रहा है और क्या एक रणनीति है उसे देखकर? अब नहीं, ये चुनाव जो था कर्नाटक का, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती थी कि ये जब वो जीते थे और उनकी सरकार बनी थी कि ये साउथ दक्षिण का वो गेट था, वो गेट पे हमने कब्जा कर लिया, पूरी दक्षिण पे हम कब्जा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का वो दक्षिण का गेट कांग्रेस ने तोड़ दिया है और ये सब हुआ जयपुर के अंदर। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जो मंथन शिविर हुआ, उसमें कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी जी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया। उनके उपाध्यक्ष बनने के बाद उस मंथन से निकली हुई बातों को लागू किया कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, और ये सीधा राहुल गांधी जी के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव था, पहली परीक्षा थी, उसमें वो पास हुए हैं। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर कर्नाटक में ऐसा कोई नॉन बड़ा लीडर वहां काम नहीं कर रहा था। पूरी कांग्रेस पार्टी संगठित रूप से काम कर रही थी। जहां तक आपने पूछा मध्य प्रदेश का, मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग बिल्कुल कर्नाटक पैटर्न पे यहाँ चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक पैटर्न पे ये प्रचार होगा और कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सिचुएशन एक जैसी है। वहाँ पे भी माइनिंग माफिया, भू माफिया काम कर रहा था। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भू माफिया और माइनिंग माफिया यहाँ पे हावी है। और एडिशनल एक बात जो है मध्य प्रदेश के अंदर है कि जिस तरह से महिलाएं असुरक्षित हैं, जिस तरह से बच्चियों, नाबालिग बच्चियों का दुष्कर्म हो रहा है और मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि बेटी बचाओ, तो ये सब बातें, जो कानून व्यवस्था ठप है यहाँ पर, ये सब बातें एक मुद्दा रहेंगे। और कर्नाटक पैटर्न पे कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2013 में जीतेगी। ये भी कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस के जीतने का एक बहुत बड़ी वजह थी येदियुरप्पा और बीजेपी का अलग अलग हो जाना। तो क्या वजह लगती है कि वो उसका फायदा मिला है यहाँ पर? नहीं, उसके अलग होने उससे कोई वो नहीं था, लेकिन वहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है और जिस तरह से बीजेपी वहाँ आपस में लड़ी और जो स्थितियाँ वहाँ थी, वो निश्चित तौर पर अपनी जगह थी। लेकिन जनता ऊब गई थी भारतीय जनता पार्टी से वहाँ, क्योंकि कांग्रेस के सुशासन इससे पहले कई सालों तक वहाँ की जनता ने देखा है। उनकी जनता को वहाँ समझ में आया कि केवल कांग्रेस ही सुशासन दे सकती है, इसलिए भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी को हटाओ। और सेम पैटर्न पे मध्य प्रदेश में अभियान चलेगा और मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस का साथ देगी और 2013 में कांग्रेस सरकार बनेगी। राहुल गांधी आए थे अभी यहाँ पे कांग्रेस जनों को जागृत करने, किस तरह का जोश देकर गए हैं? राहुल गांधी जी एक बड़े अच्छे समय पे आए थे और मैंने कुछ मीडिया में इस बात को रखा भी था। उस दिन थी हनुमान जयंती। हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा था कि क्या उनमें ताकत है, किस तरह से सोने की लंका को जाकर जला सकते हैं। उसी पैटर्न पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए राहुल गांधी जी आए थे और निश्चित तौर पर कांग्रेस और कांग्रेस का कार्यकर्ता जागृत हो गया है। वो हनुमान की तरह जो भ्रष्टाचारी सोने की लंका है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, उसको ढहा के रहेगा। परिवर्तन यात्राएं चल रही है कांग्रेस की पूरे प्रदेश में, किस तरह का लोगों का रिस्पांस है उसे? इसमें मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो इन लोगों का एक अभियान चला था कि घर घर जाना है, वो अभियान भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह फेल हुआ, जनता ने उसको नकार दिया। लेकिन परिवर्तन यात्रा में हम देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारे अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल सिंह जा रहे हैं, वहाँ भीड़ उनका स्वागत कर रही है, लोग आम सभाओं में आ रहे हैं, जो यात्रा निकल रही है उसमें साथ दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश में जनता ऊब गई है और वो एक चेंज लाना चाहती है, एक परिवर्तन लाना चाहती है और इसीलिए इसका नाम परिवर्तन यात्रा रखा गया है कि ये मध्य प्रदेश के अंदर परिवर्तन 10 साल के अंदर लेके आना है। गुटबाजी को लेकर भी काफी बार कहा गया कि कांग्रेस के अंदर ही अंदर गुटबाजी चल रही है बड़े नेताओं में, आपको क्या लगता है? जहाँ राजनीति होगी, जहाँ पॉलिटिक्स होगी, जहाँ सत्ता का मामला आएगा, वहाँ गुटबाजी तो हर जगह होती है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ना नहीं। गुटबाजी में केवल लोग अपने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये कंपटीशन होता है और जहाँ भी कंपटीशन होगा निश्चित मान के चलिए
जो राहुल गांधी जी का एक एटीट्यूड है कि वो बेस्ट चाहते हैं, तो जब कंपटीशन होगा तो बेस्ट निकलेगा उसमें से। और राहुल गांधी जी ने ये बात कही वहाँ पर जो संसदीय क्षेत्र की मीटिंग हुई, पीसीसी की मीटिंग हुई, कि मैं चाहता हूँ कि ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्ष लेवल से लोगों के नाम आए टिकट के लिए। बेस्ट कैंडिडेट कौन हो सकते हैं, उनके नाम आए, और वो बेस्ट कैंडिडेट पीसीसी के माध्यम से हाईकमांड को जाएंगे। और इन सब चीज़ों पर जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, कौन कैंडिडेट जीत सकता है, बेस्ट उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कौन कैंडिडेट है, उस पर विचार होगा। और राहुल जी का निर्णय जीतने वाले कैंडिडेट के पक्ष में होगा। और मैं समझता हूं कि हर 230 सीट के अंदर मध्य प्रदेश में हर सीट पर कांग्रेस का जीतने वाला कैंडिडेट है, बस उसको सर्च करना है, सर्च करके उसको लड़ाना है। अगर सर्च करके उसको लड़ा दिया तो ये मान के चलिए कि दुनिया की कोई ताकत कांग्रेस को सत्ता में आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य ही है कि दलितों, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन लोगों की मदद करना, इनकी सेवा करना, इनके हितों की रक्षा करना, गरीबों के हितों की रक्षा करना। तो उसमें आज पूरा मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। अभी आपने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर को सर्च करने की ज़रूरत है, तो आप इस लीडर को सर्च करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, ये जैसे हम लोग जिले में या ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉकों में भ्रमण करते हैं, लोगों से संपर्क में रहते हैं, उन्हें ये पूरी तरह से इल्म रहता है, आइडिया रहता है कि कौन किस कैंडिडेट की, किस नेता की जनता में पकड़ है, जो जनता के बीच में जाता रहता है, जो जनता की रोज़मर्रा की बातों में उनका साथ देता है, उनके मुद्दों को उठाता है, निश्चित तौर पर उसकी एक पॉपुलरिटी उन क्षेत्रों में रहती है। तो ऐसे लोग सब जगह हैं। उन लोगों को हम चुनाव जब टिकट वितरण के मामले आएंगे तो इस तरह के लोगों के नाम हम आगे प्रेषित करेंगे, ब्लॉक से मंगाएंगे, जिले से पीसीसी में भेजेंगे, पीसीसी उनको हाईकमांड को दिल्ली या आईसीसी को भेजेगी। और निचोड़ उसका ये होगा कि बेस्ट ऑफ ऑल जो कैंडिडेट होगा वो सर्च होकर आएगा, वो चुनाव लड़ेगा।